हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, लगभग प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो लगभग समाप्त होने वाला है। और बहुत से बच्चे हमें फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि सर चूँकि लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज कंप्लीट करवा दीजिए जो मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो। देखिए, होता क्या है, यूपी बीटी में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और इसमें भी कुछ फिक्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे जिनको पास होना है केवल उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि कभी भी आदमी को डिग्री के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। डिग्री मतलब क्या है कि रद्दी कागज़ पे लिखा हुआ कुछ नंबर है और कुछ नहीं है। इससे अधिक डिग्री कोई औकात नहीं है। मैटर होता है आपका जो है मतलब जो नॉलेज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ है तो ऐसा करते हैं कि जो 2 से 3 बार या 4 बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं परीक्षाओं में, और या ऐसे क्वेश्चन जिनको आने मतलब जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हों, तो ऐसे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। जैसे जो आपकी श्योर सीरीज आती है ना, क्या कहते हैं, विद्या क्वेश्चन, विद्या है, शरण है, इस तरीके से। तो उसमें भी कई क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन दिए हैं। हालांकि मोस्टली क्वेश्चन तो क्लासरूम में हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने जो है वीडियो बना के डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे और शेयर भी कर दिया है आप लोगों को, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग। बाकी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी तक सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन 3 से 4 बार या इस परीक्षा में आने की जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं जो है कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, और अधिकतम 3 से 4 क्लास लगेगा मुझे, 4 मतलब 5 क्लास भी लग सकता है। और करीब 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो 15 से 20 क्वेश्चन की पूरी सीरीज मैं करवा दूंगा कंप्लीट। आइए फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो कई बार ये पूछा गया है कि मॉड्यूलेशन क्या है और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, बहुत बार मैंने बताया है, क्लासरूम में भी बताया है कि जो हमारी आवाज़ होती है, जो हम लोग की वॉइस होती है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज। ये हमारे आवाज़ की रेंज होती है। मिनिमम 300 हर्ट्ज, अधिकतम 3.4 किलो हर्ट्ज। लेकिन जब हम इसे माइक्रोफोन के मदद से ऑडियो सिग्नल में बदलते हैं तो इसकी रेंज हो जाती है मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज। किलो को आप ये चाहे हर्ट्ज में लिखना चाहें तो 20,000 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आवाज की रेंज होती है। तो देखिए कि जो इस सिग्नल को डायरेक्ट हम भेज नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है। आप इस साउंड को या इस साउंड को, दोनों को आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी से, मतलब आप प्रैक्टिकल यदि समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कागज का टुकड़ा। क्या एक कागज के टुकड़े को आप 1 किलोमीटर दूर तक फेंक सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं फेंक सकते? क्योंकि वो बहुत ही हल्का है, लाइट है, वो जा नहीं पाएगा उतना दूर। तो कागज मतलब हमारी ये आवाज़ बहुत हल्की है, बहुत वीक है। लेकिन जब इस पे, कागज पे एक पत्थर लिया जाए और कागज को उस पत्थर पे लपेट दिया जाए, यदि कागज को पत्थर पे लपेट देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप दूर तक फेंक सकते हैं। भाई, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना दूर तक आप उस पत्थर को फेंक सकते हैं, साथ साथ कागज भी चला जाएगा। तो ले जाने वाले को क्या कहते हैं? कैरियर। तो कैरियर का काम क्या कर रहा है? पत्थर। बड़ा ध्यान से समझना, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज़, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। देखिए भाई, हमारे पास थोड़ा सा इक्विपमेंट की दिक्कत है, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, कोई किसी भी चीज़ की डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि माइक वाइक आ जाए, बोया वोया कर। कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि माइक ले लीजिए, स्टूडेंट भी कर रहे हैं कि सर वॉइस क्लियर नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा।
हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द जो है कम से कम वायरलेस एक माइक की व्यवस्था हो जाए, जिससे साउंड वाली प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाए। तो फिलहाल में आइए देखते हैं कि जो कैरियर मतलब जो कागज को कौन लेकर जा रहा है, पत्थर। तो पत्थर क्या है, कैरियर है। कैरियर क्या है, हाई मतलब मजबूत है। तो मजबूत इन द सेंस, यदि मैं इसमें बात करूंगा तो हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब उस कागज को वो पत्थर लेकर अपने साथ चला गया। जितना दूर आप फेंक सकते हो उतना दूर फेंक सकते हैं आप, 1 किलोमीटर दूर जा सकता है यदि आपकी क्षमता है तो जो है इसमें जो कैमरा मतलब सॉरी जो कागज है, कागज मतलब आपका ऑडियो सिग्नल, कागज मतलब आपका ऑडियो सिग्नल, और जो पत्थर मतलब आपका कैरियर सिग्नल। कैरियर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी RF। मतलब इस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, ये जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी का ऑडियो सिग्नल है, जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, मैंने ये कहा। तो चूंकि इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब इसका जो है मतलब मैं जो ये जो हमारा ऑडियो है जो मैंने बोला है राम इज अ गुड बॉय, इसे जब हम माइक्रोफोन की मदद से कन्वर्ट करेंगे तो ये मिनिमम 20 हर्ट्ज मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज इसी के बीच में रहेगा। क्लियर है? तो अब इसे भेज नहीं सकते, लेकिन जब इस लो मान लीजिए जब मैंने माइक्रोफोन की मदद से इसे 20 किलो हर्ट्ज में चेंज किया तो इस तरह का एक लो फ्रीक्वेंसी वेव मुझे मिला। जब इस पे जो है हम लोग देखिए राम इज गुड बॉय, तो ये लो फ्रीक्वेंसी का ऑडियो सिग्नल है, इसकी वेव कितनी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, ये इसके बीच में है, मतलब ये वीक सिग्नल है। मैंने ऑसिलेटर के माध्यम से एक हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर वेव जनरेट किया, ये हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर वेव देखा। इसकी रेंज, कैरियर रेंज कितनी होती है मेगाहर्ट्ज में, पुरानी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मेगाहर्ट्ज में होती है। मेगाहर्ट्ज मतलब इसके कंपेयर ये किलो हर्ट्ज में है, ये मेगाहर्ट्ज में 100% इसके कंपेयर में बहुत ताकतवर ये होगा। ठीक है, तो आइए अब इसे जो है हम लेकर, मतलब ये जो हमारा कैरियर है ये पूरा इसको अपने साथ यदि हम इसे इस कैरियर के ऊपर इसको हम सुपर इम्पोज करवा दें अपने ऑडियो सिग्नल को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, तो ये बड़े आराम से जितना दूर तक ये जाएगा भाई 100% ये जान लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मेगाहर्ट्ज में है, ये इसके कंपेयर में दूर तक जा सकता है, इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा है और इसकी क्षमता कम है किलोहर्ट्ज कम होता है, मेगाहर्ट्ज ज़्यादा होता है। तो अपने साथ ये इसे जो है लेकर जा सकता है, क्योंकि इसे कैरियर वेव कहते हैं। कैरियर वेव मतलब ले जाने वाला, हमारे इस वीक सिग्नल को ये लेकर जा रहा है। ठीक है, तो अपने साथ, तो ये क्या कहते हैं ये अपने साथ लेकर जा रहा है, तो यही प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। मतलब इस हाई फ्रीक्वेंसी के वेव पर इस लो फ्रीक्वेंसी के ऑडियो सिग्नल को इसको मॉड्यूलेट मतलब सुपर इम्पोज करवाना या चढ़ाना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, अब ये कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे AM है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन कई प्रकार का होता है। जैसे AM है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक फेज मॉड्यूलेशन होता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो इसमें कुछ डिजिटल है जो पल्स कोड है, पल्स विड्थ, ये सब डिजिटल मॉड्यूलेशन है और ये एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। फिलहाल में आप लोगों को एनालॉग मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है। एक चैप्टर है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो उसे मैं करवा दूंगा। तो ये जो है, तो इसमें अब मॉड्यूलेशन क्या है, यदि इसकी परिभाषा को समझा जाए तो परिभाषा इसे कैसे लिख सकते हैं आप भाई? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना भाई। इसमें ये जो हाई फ्रीक्वेंसी का वेव है पत्थर काम कर रहा है, ये लो फ्रीक्वेंसी का वेव जो हमारा ये ऑडियो सिग्नल है ये कागज कार्य कर रहा है। हमने क्या किया, दोनों को लपेट दिया। इसी लपेटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन की डिफिनीशन यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप लोग? मॉड्यूलेशन की डिफिनीशन लिखनी हो आपको, मॉड्यूलेशन की डिफिनीशन यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम?
आइए यदि डिफिनेशन की बात करें, देखिए लिख देता हूँ इसकी डिफिनेशन में। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस it is defined as a process by which some characteristic of carrier signals some characteristic of a carrier signal is varied in accordance इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जैसे डिफिनेशन कहता है कि इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरियर सिग्नल इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आर कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन की डिफिनेशन है। मतलब इस ये कह रहा है कि कैरियर वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदलता है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसे कहते हैं भाई? अपने ऑडियो सिग्नल को। ये जो ऑडियो सिग्नल है जिसे हम माइक्रोफोन की मदद से चेंज कर रहे हैं, जो है अपने साउंड सिग्नल को जो माइक्रोफोन की मदद से हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, ऑडियो सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल, इतना नाम है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इसको कहते हैं, लेकिन जब इसको कैरियर के साथ हम लोग सुपर इम्पोज करवा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है मॉड्यूलेटिंग और मॉड्यूलेटेड में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन, जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। जैसे कैरियर सिग्नल की कुछ करेक्टरिस्टिक बदल रही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार, मतलब ऑडियो सिग्नल के अनुसार बदल रही है। जैसे यदि एम्पलीट्यूड, कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदले तो कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यदि कैरियर की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदले तो उसे कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यदि कैरियर का फेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फेज के अनुसार बदले उसे हम कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैरियर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसके अनुसार बदल रहा है? इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार, इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। या एक लाइन में इसकी डिफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, इसे मिटा देता हूँ। एक लाइन की बात करें, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। यदि एक लाइन की बात करें तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ superimposing, the process of superimposing
superimposing audio frequency signal on radio frequencies are called modulation। ठीक है भाई। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ये इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, इसे कई नाम है। ठीक है, बेसिकली लेकिन समझना क्या है कि ये वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसे हम अब माइक्रोफोन के मदद से विद्युत सिग्नल में बदल रहे हैं। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है भाई कैमरे में। ठीक है, कैमरा क्या कर रहा है, कैमरे में क्या है, मोबाइल, भाई मोबाइल है और कैमरे में ऑडियो सिस्टम भी लगा है। ठीक है, मोबाइल में तो ऑडियो सिस्टम है, तो ऑडियो सिग्नल क्या कर रहा है, ऑडियो मतलब उसमें माइक लगा हुआ है, माइक्रोफोन हमारे आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है और रिकॉग्नाइज करके एक विद्युत सिग्नल में बदल रहा है। ठीक है, तो बोल मैं रहा हूँ ध्वनि सिग्नल के रूप में, लेकिन स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में हमारी आवाज़। बाकी ऑडियो वीडियो इंजीनियरिंग में मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे कार्य करता है, कैसे माइक ध्वनि को विद्युत में बदलता है और कैसे स्पीकर उस विद्युत सिग्नल को समझ के फिर से सेम वैसे ध्वनि सिग्नल उत्पन्न करता है। दोनों प्लस कैमरा कैसे कार्य करता है, कैसे रिकॉर्डिंग करता है, सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये मैंने क्या किया, एक हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर वेव जनरेट किया और डिफिनीशन को याद करिए आप लोग। ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो देखिए इस रेडियो फ्रीक्वेंसी RF इसे कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को RF कहते हैं। इस RF के ऊपर इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को देखिए लपेटा जा रहा है। ये प्रक्रिया क्या कहलाई बालकों, ये कहलाई मॉड्यूलेशन। या यदि डिफिनेशन की बात करें, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल, मतलब इस कैरियर सिग्नल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक इज वेरीड बदलता है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके तात्क्षणिक मान के अनुसार बदलता है क्या, कैरियर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। कहीं मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में लड़कों से पूछ देते हैं एग्जामिनर इंटरव्यूअर कि मॉड्यूलेशन क्या है बताइए। जैसे टेलीकॉम कंपनी में आप लोग जॉब करने जाते हैं, जियो है, एयरटेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो जाते हैं अक्सर, टेलीकॉम वाले भी जाते हैं, तो पूछ देता है भाई FM की रेंज कितनी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है। लड़के छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो कॉलेज में कैंपस बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं हमारे कॉलेज में, तो उसमें बड़ी कंपनियां क्या मतलब एवरेज टाइप कंपनियां आती हैं, बड़ी तो अभी एक भी नहीं आई। लेकिन इसमें क्या है कि लड़का जो हम लोग बैठे थे पूछ रहा है इंटरव्यूअर कि हाँ भाई बताइए आप टेलीकॉम कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, क्या है टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है। लड़के कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा FM क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, FM की रेंज कितनी होती है, किसी कुछ मालूम नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा जो मानना है कि सारा दोष बच्चों का नहीं है। 50% यदि बच्चे गुनहगार हैं तो 50% उसको पढ़ाने वाले भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि यदि एनालिसिस और ढंग से किए होते, पढ़ाए होते, कॉन्सेप्ट क्लियर किए होते, बच्चों से पूछे होते, तो हो सकता है ये छोटी मोटी चीज़ों में लड़के गलती न करते। हालांकि आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, थोड़ा सा डेटा वेटा खर्च करिए अपना कि हाँ। बहुत से लड़के कहते हैं यार सब इसी में ख़त्म हो जाएगा देखने में यूट्यूब पे, तो टिकटॉक कैसे चलेगा, फेसबुक कैसे चलेगा। अरे देख लेना, बाद में बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है। लड़कियां जो है दिन भर अपना पता नहीं क्या टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं, लड़के वीडियो बना रहे हैं। अब क्या मतलब रह गया है बताइए। अरे पढ़ लीजिए फिर बनाइए अपना टिकटॉक पर वीडियो, एक कंपनी खोल लीजिए टिकटॉक की। तमाम बहुत सारे ऐप हैं, किसी का जो है
अपना ऐप बना लीजिए एक ठो, उस पर अपनी वीडियो डालिए, 4 पैसा कमाई भी होगी, नाम भी होगा। वीडियो देख रहे हैं आप लोग टिकटॉक पे, क्या इससे क्या होगा? समय का नुकसान होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 40 साल बाद टिकटॉक पे वीडियो देखने का भी मन नहीं करेगा, समय भी रहेगा आपके पास, लेकिन उस समय तक आप लोग सब कुछ खो दिए होंगे, कुछ नहीं रहेगा आपके हाथ में। बस एक ही चीज़ रह जाएगा कि घर पे वाइफ जो है गाली देगी, बच्चे गाली देंगे, और आप टिकटॉक वीडियो नहीं देख पाएंगे। नहीं, लोग कहें कि भाई देखिए बुढ़ा होके क्या देख रहा है, टिकटॉक पे वीडियो देख रहा है। तो भाई वो सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें, बहुत दूरदर्शिता अपने अंदर ले आइए और डेटा सकारात्मक ढंग से अच्छी जगह खर्च करिए। समय है उसका यूटिलाइजेशन करिए। आइए, अच्छा अब ये प्रश्न ये उठता है कि ठीक है कि हमने सुपर इम्पोज कर दिया और मॉड्यूलेट कर दिया, लेकिन हमें आवश्यकता क्यों पड़ी मॉड्यूलेशन की? ठीक है, तो आइए उस पर बात करते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है, जान लीजिए मॉड्यूलेशन की डिफिनीशन। अब बात करते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता। देखिए स्मॉल कैपिटल दोनों मिक्स हो गया, मैं प्रयास कर रहा था कि सब कैपिटल में ही, लेकिन जो हैबिट हो गई है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम मॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल को? ठीक है, आइए सबसे पहले एक प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। जो एंटीना की हाइट होती है, देखिए इसमें कई कारण हैं, मतलब जो मॉड्यूलेशन है करने के मतलब कई फायदे हैं। फिलहाल में आइए कुछ मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं हम लोग कि, या पहले सुन लीजिए कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे एंटीना की हाइट कम हो जाती है, मॉड्यूलेशन करने से एंटीना की हाइट बहुत कम हो जाती है, और जो सिग्नल है वो चैनल में मिक्स नहीं होता, कोलैप्स नहीं होता है एक दूसरे से। तीसरा है कि कम खर्च लगता है, पावर कंजप्शन भी कम होता है, तो कई फायदे हैं इसके। आइए मैं प्रूफ करता हूँ कि आखिर में जो चीज़ों मैंने बोला वाकई में ये संभव है कि केवल एक किताब में लिखी हुई कुछ बातें हैं। आइए, एक फार्मूला है L बराबर λ/4। L मतलब लेंथ ऑफ एंटीना या एंटीना की ऊंचाई, लेमडा क्या है? वेव लेंथ। ठीक है, 4 तो आप लोग जानते हैं एक संख्या है। और एक और फार्मूला है, वो है लेमडा बराबर c/n। पढ़े होंगे आप लोग जूनियर क्लास में, हाई स्कूल में पढ़े होंगे। ये फार्मूला है वेयर, जहां c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, n फ्रीक्वेंसी ऑफ, n क्या है? फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की। मान लीजिए अभी मैं मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा हूँ, तो बिना मॉड्यूलेशन के हमारे आवाज़ की रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। मान लेते हैं कि जो n है हमारा, वो उसे मान लेते हैं हम लोग लगभग 5 किलो हर्ट्ज। भाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ कि 5 किलो हर्ट्ज की मैं जो बोल रहा हूँ बिना मॉड्यूलेशन किए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोफोन ने जो चेंज किया ऑडियो सिग्नल में, वो 5 किलो हर्ट्ज का है। आइए पुट करते हैं। लेमडा बराबर कितना हो गया? सी की वैल्यू कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर लाइट जाती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है। सी की वैल्यू, एन कितना है? 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो को मैंने चेंज किया, 10⁻³ हो गया, काट दीजिए।
3 से ऊपर 8 है तो कट गया, ऊपर कितना बचा 5, 10 की घात 5 ऊपर बचा, 3 गुणित 10 की घात 5, और उसके बाद और कुछ कट रहा है, हाँ काट दीजिए, ये 10 का 5 है तो 5 50 10 50, ये आपका लगभग हो जाएगा ये 60,000 मीटर, लगभग ये इतना हो जाएगा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है 60,000 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, लेमडा की। अच्छा अब लेमडा की वैल्यू पुट करिए तो एंटीना की हाइट कितनी है, एल कितना है, एल बराबर लेमडा बाई 4 होता है, तो 60,000 क्या है मीटर अपॉन 4, काट दीजिए, 15,000 मीटर। थोड़ा सा हमें बताइए क्या 15,000 मीटर ऊंचा एंटीना बना पाना संभव है? अच्छा मान लीजिए बना भी लिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें खर्च ज़्यादा आएगा, रियलाइबिलिटी जो विश्वसनीयता होती है, रियलाइबिलिटी जो होती है वह एकदम खत्म हो जाएगा, भाई इतना ऊंचा एंटीना है, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो जाएगा, पावर भी ज़्यादा लगेगा, खर्च भी ज़्यादा लगेगा, और सिग्नल भी स्कैप कर जाएगा। जैसे एक साथ करोड़ों लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जाती है, वो चैनल से होकर गुजरती है, और वो चैनल में क्या होता है कि एक चैनल में मतलब जाने के बाद वो कोलैप्स कर सकती है, मिल जाएगी तो आवाज़ आपका आवाज़ कट जाएगा, आपकी आवाज़ कोई और सुनेगा, किसी और की आवाज़ आप सुनेंगे, इस तरह से दिक्कत आती है, ठीक है। तो बिना मॉड्यूलेशन किए इतना ऊंचा एंटीना बनाना है जो असंभव है। अब आइए मॉड्यूलेट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आइए मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट करने के बाद मैं मान लेता हूँ मॉड्यूलेशन के पश्चात जो हमारा 10 मेगाहर्ट्ज में मान लेता हूँ, भाई जो कैरियर है, जो मॉड्यूलेशन कैरियर वेव होता है उसकी रेंज मेगाहर्ट्ज में होती है, पहले बताया हूँ, आप लोग वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। मैंने मॉड्यूलेशन कर दिया तो सी की वैल्यू भाई लाइट ऑफ स्पीड चेंज होनी नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी होती है। एन की वैल्यू कितनी है, एन को मैंने मॉड्यूलेट कर दिया, मॉड्यूलेट करके मैंने मान लिया कि 10 मेगाहर्ट्ज है। भाई मॉड्यूलेशन कर दिए तो 100% किलो हर्ट्ज में रहने की मेगाहर्ट्ज में होगी वैल्यू इसकी, तो कैरियर रेंज मेगाहर्ट्ज में होती है। मेगा मतलब 10⁶ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 × 10⁶, ठीक, 6 7 काट दीजिए, ऊपर कितना आ गया 30 मीटर, 6 7 कट गया, यहाँ पर बचा 10 30 मीटर, लेमडा बराबर 30 मीटर आ गया, पुट कर दीजिए वैल्यू, एल बराबर 30/4, काटिए 7.5 मीटर। देखिए मॉड्यूलेशन करते ही एंटीना की हाइट कितनी हो गई, 7.5 मीटर, तो 7.5 मीटर का एंटीना बड़े आराम से बना सकते हैं हम, खर्च भी कम आएगा, विश्वसनीयता ज़्यादा होगी, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, और पावर कंजप्शन भी कम लगेगा, लेबर चार्ज कम लगेगा, ठीक है। हमारे जो लौह अयस्क है भाई, एंटीना बनाने के लिए कई सारे बहुत सारे आयरन का यूज़ किया जाता है, तो उसकी भी आवश्यकता कम होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे फायदे हैं मॉड्यूलेशन के, इसलिए हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। ये है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, इसलिए हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी। यदि आपको लिखना है, आइए मैं इसे भी लिख देता हूँ, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, कई बार रिपीट हुआ है परीक्षा में। पहला देखिए, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करें तो पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, बाय मॉड्यूलेशन द लो फ्रीक्वेंसी इस बेस बैंड को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल,
high frequency, shift on high frequency carrier signal, shift on high frequency carrier signal. So this high frequency wave, so this high frequency modulated wave, is transmitted. ऐसा लिख लीजिए सीधे, which is cheap, reliable and ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है मैंने, बाई मॉड्यूलेशन द लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल शिफ्ट ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, सो दिस हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इज ट्रांसमिटेड। यह हाई फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेटेड वेव ट्रांसमिट होता है जो विच इज चीप मतलब सस्ता है, रिलायबल है, विश्वसनीय मतलब है, और लेस पावर इज कंज्यूम मतलब कम पावर को कंज्यूम करता है इस तरह के ट्रांसमिशन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, देखिए द हाइट ऑफ एंटीना, द हाइट ऑफ एंटीना इज लेस, मतलब एंटीना की हाइट क्या है, कम हो जाती है, एंड प्रैक्टिकेबल टू receive and transmit capable to receive and transmitted receive and transmit the modulated wave। ठीक है, मतलब एंटीना की हाइट कम हो जाती है और मतलब वो एक फिक्स हो जाता है कि वो रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, ठीक है, प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल हो जाता है ये सब चीज़ें। एक आप पॉइंट और लिखना लिख लीजिए, तो उठा देते हैं। इसका पॉइंट लिख लीजिए, the information सिग्नल, जिसे आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, of various station various stations are modulated and now they can escape
to mix up by FDM। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखिए जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो वेरियस स्टेशन से भी गुजरता है और जो मॉड्यूलेटेड वेव होता है वो क्या करता है, एफडीएम की सहायता से वो सारे सिग्नल मिक्स होने से बच जाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा कि एफडीएम के बारे में कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैसे कार्य करता है, क्लियर हो जाएगा। वो लगा होता है, वो क्या करता है, इन फ्रीक्वेंसियों को आपस में मिक्स नहीं होने देता, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो मॉड्यूलेटेड वेव को ही केवल ये मतलब मॉड्यूलेटेड वेव पे ही वो ऑपरेट होता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जाएगा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और सारे सिग्नल एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ मतलब एडवांटेज है जो इसी वजह से मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी। ठीक, या एक लाइन में कहा जाए कि बिना मॉड्यूलेटेड सिग्नल दूर तक भेजना संभव नहीं है। ठीक है, ये तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन हो गया। आइए अब चलिए सिग्नल को हम भेजते हैं। एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो है, देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाइए या कम्युनिकेशन सिस्टम को समझाइए। कई बार पूछा गया है, हम लोग भी जब पढ़ रहे थे, बीटेक कर रहे थे, उसमें भी एक अखबार आया था जो परीक्षा में देखा था। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कि कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान पे सूचनाओं का आदान और प्रदान, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, यदि एक लिखा जाए इसे तो इट सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस to other place। Other place, send information from one place to other place are called कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग, कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है भाई। इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब हम आप जो बोल रहे हैं, जो बात करना चाहता है, वो क्या हुआ, सोर्स हुआ। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स से सिग्नल कहाँ आता है, इनपुट ट्रांसड्यूसर में। इनपुट ट्रांसड्यूसर, देखिए जैसे इंफॉर्मेशन सोर्स यदि आदमी है, एक वैसे तो कई तरह से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। लोग मैसेज के रूप में करते हैं, वीडियो के रूप में करते हैं, ऑडियो के रूप में करते हैं, टेक्स्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इनपुट ट्रांसड्यूसर मतलब जैसे आप वीडियो ग्रुप में करना चाहते हैं तो कैमरे का इस्तेमाल होगा, ऑडियो ग्रुप में करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इनपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है, इनपुट ट्रांसड्यूसर से क्या प्राप्त हुआ हमको, ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल। मत लिखिए आप लोग, कोई मतलब नहीं, क्योंकि यदि कम्युनिकेशन लिख रहे हैं तो कम्युनिकेशन बेसिकली, तो अभी मैं आप लोगों को ऑडियो मतलब वॉइस भेजने की ही प्रक्रिया बता रहा हूँ। क्योंकि जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाऊंगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम क्या होता है, उससे हम वीडियो सिग्नल को भेजते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, उससे हम ऑडियो सिग्नल को भेजते हैं। ठीक है, यदि आपको आवाज़ भेजनी है तो एफएम टेक्निक का यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करेंगे। यदि आपको वीडियो भेजना है तो एएम टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग रेडियो सुनते होंगे, उसमें रहता है ना कि बिग एफएम 93.5 रेड एफएम,
तो ये एफएम क्या है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ठीक है, मतलब आवाज़ को इतने एफएम पे भेजा जा रहा है, और वीडियो जो आता है वो एएम पे आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स है ये, और इंफॉर्मेशन सोर्स से इनपुट ट्रांसड्यूसर गया। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये माइक्रोफोन भी हो सकता है और कैमरा भी हो सकता है, ठीक है। इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद ये जो है इसका मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन के पश्चात ये यहाँ लिख लीजिए ऑडियो सिग्नल है, ये वॉइस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, और यहाँ पे मॉड्यूलेशन के पश्चात ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये मॉड्यूलेटेड वेव जाता है चैनल में, चैनल क्या है भाई, वह माध्यम जहां से आपकी आवाज होके ट्रेवल करती है। तो माध्यम क्या हो सकता है, वो माध्यम आपका ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, ठीक है, और स्पेस वेव कम्युनिकेशन हो सकता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे लार्ज जो कम्युनिकेशन का एरिया है वो चैनल होता है। तो यहाँ पे दिक्कत आती है, दिक्कत क्या है कि इस चैनल में अनवांटेड नॉइज घुस जाता है। अब मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि जो आपके मतलब चैनल में जो दिक्कत, जो आपके आवाज में नॉइस आ रही है वो कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो चैनल में से प्रवेश करती है, इस चैनल से। फिर मॉड्यूलेशन के पश्चात सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिए मॉड्यूलेशन के स्थान पे ट्रांसमीटर, मॉड्यूलेशन, हाँ, चैनल के बाद सिग्नल क्या हुआ, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम और बना दीजिए। मॉड्यूलेशन के पश्चात यहाँ लिख लीजिए सिग्नल क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, सिग्नल ट्रांसमिट हो गया, मॉड्यूलेशन हुआ, मॉड्यूलेशन के पश्चात एंटीना के माध्यम सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, और यहाँ क्या होगा, तो सिग्नल पहले रिसीव होगा। रिसीव होने के पश्चात क्या होता है, सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन होता है। डीमॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन का उल्टा प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव आर कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हो गया इसका। डीमॉड्यूलेशन के पश्चात आपको क्या प्राप्त हुआ, डीमॉड्यूलेशन के पश्चात आपको ऑडियो सिग्नल प्राप्त हुआ, ऑडियो सिग्नल ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर में भी लाउड स्पीकर। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर के माध्यम से आपको ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त हो गया, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ गया, सबसे पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर में है। इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद जो है ऑडियो सिग्नल, उसने ऑडियो मतलब वॉइस को ऑडियो में बदल दिया। इस ऑडियो सिग्नल का मॉड्यूलेशन हुआ। मॉड्यूलेशन मतलब ये आपका जो है ऑडियो सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का है, ये एक हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर वेव जनरेट करके ये ऐसे लपेट दिया गया, मॉड्यूलेशन हुआ। फिर मॉड्यूलेशन के पश्चात क्या हुआ कि ट्रांसमीटर में मतलब इसका ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमीटर द्वारा एंटीना के माध्यम से इस वेव को ट्रांसमिट कर दिया गया, जो चैनल से होता हुआ रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर क्या करता है, इस मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करता है। ये मॉड्यूलेटेड वेव है, यहाँ से भी मॉड्यूलेटेड वेव निकलता है, ये मॉड्यूलेटेड वेव। ये रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है मॉड्यूलेटेड वेव को,
और डिमॉड्यूलेशन के बाद क्या होता है कि जो है हमें हमारा ऑडियो सिग्नल प्राप्त हो जाता है, बेस बैंड सिग्नल। ये जो बेस बैंड सिग्नल है ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर के इनपुट पे दिया जाता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर मतलब लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के आउटपुट से क्या प्राप्त होता है आपको? ओरिजिनल सिग्नल। आपका जो ओरिजिनल या इंफॉर्मेशन सोर्स जो है, यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन सोर्स यहाँ लिख लीजिए, सिग्नल। ये इंफॉर्मेशन सिग्नल यहाँ पे गया इंफॉर्मेशन सोर्स में, और यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल या आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल प्राप्त हो गया। इंफॉर्मेशन मतलब आपने कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल दिया, वो इंफॉर्मेशन सोर्स में गया, फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर में गया, ठीक है। और इनपुट इंफॉर्मेशन सोर्स इनपुट ट्रांसड्यूसर में गया। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ऑडियो सिग्नल बदल दिया उसे। यदि वो वॉइस के रूप में है तो फिर मॉड्यूलेशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, चैनल में गया, चैनल के बाद रिसीव हुआ, रिसीव के बाद डिमॉड्यूलेशन प्रक्रिया हुई, फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर के माध्यम से हम लोग अपने ओरिजिनल सिग्नल को प्राप्त कर लिए, ठीक है। यहाँ तक तो ये जो मैंने ब्लॉक के अंदर ये बना दिया, ये घेरे के अंदर, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ। देखिए इंफॉर्मेशन सोर्स आदमी कम्युनिकेशन सिस्टम में, मतलब यदि टेक्निकली बात करें तो इंफॉर्मेशन जो मशीन है ये नहीं जानती कि आदमी बोल रहा है कि कोई मशीन बोल रही है, ठीक है। तो कहने मतलब ये आपका जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। हमें नहीं लगता इसको लिखने की आवश्यकता है। यदि आप लोग कहेंगे इसका पीडीएफ में देखूंगा, यदि अवेलेबल होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक वाइक भी कर दिया करिए कभी, यदि आप ठीक ठाक लगे तो। थैंक यू।